नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाज का इलाज। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद की, जहां लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते इलाज के दौरान महिला की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। दरअसल जानकारी है कि सोमवार को लॉर्ड कृष्णा प्राइवेट अस्पताल एक महिला का इलाज चल रहा था, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे आगरा रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद फिर क्या स्वजन शव लेकर सीधे थाने पहुंचे और अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। हालांकि पुलिस ने समझाकर आक्रोश शांत कराया। बता दें कि यहाँ अस्पताल NH2 हाईवे पर स्थित है। इसमें महिला को भर्ती कराया गया था। सुबह 9 बजे उसने लड़के को जन्म दिया। कुछ देर बाद महिला को दौरा पड़ गया, इससे उसकी हालत बिगड़ गई। तबीयत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने महिला को आगरा रेफर कर दिया। परिवारजन उसे आगरा के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां परिजन लगातार अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और डॉक्टर व स्टाफ पर FIR लिखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल क्या कहना है पीड़ित पक्ष का, देखिए। हम अपनी बहन पैदाश होने को थी हमारी बहन के, तो हम सरकारी हॉस्पिटल ले गए। पहले सरकारी हॉस्पिटल में ये कह दिया कि आज छुट्टी है और कहीं ले आओ। आज से संगमति आज से कह लगी हम अब वहाँ ले चल रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल है? लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल ले चल रहे हैं। हम लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें भर्ती कर लिए गया हमारी बहन को। जब सब ट्रीटमेंट हुए तो कह लगे सब ट्रीटमेंट सही है, सब ट्रीटमेंट सही है। तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे हम पहुंचे सुबह। आज 9 बजे करीब ऑपरेशन हुआ। लड़का की पैदाश हुई 9 बजे करीब। जब 9 बजे करीब पैदाश हुई, हमें लड़का दे दिया गया बाहर। तो हमने कहा हमें अपने मरीज से मिल लेने दो। तो हमसे कह दिया आप लोग अभी नहीं मिलोगे, आप कल मिलोगे। हमारे यहाँ मरीज से मिलने नहीं दिया जाता, एक दिन बाद मिलने दिया जाता है। 10 मिनट के बाद पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट किया उन्होंने, इंजेक्शन कौन सा लगाया। 10 मिनट के बाद हमारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर कहने लगा हमें एडमिट आगरा कर रही है। आगरा ले गए, ले आने लगे। हम लोगों ने कही तो हम लोगों को साथ नहीं लिया। बहन हमारी सही थी और पता नहीं इन्होंने कैसे क्या करा और इन्होंने कोई ट्रीटमेंट सही नहीं करा ना कोई जांच नहीं करी और ट्रीटमेंट सारा गलत करा उन्होंने। और इनके हॉस्पिटल में और भी केस हो चुकी है, ठीक है। और ये पुलिस से मिलकर सेटिंग कर लेते हैं और पुलिस से मिली भगत है इनकी सब। कौन सा मरीज़ को लेकर हमारे बहनों ही लेके गई थी और एक कोई आशा मैडम है कोई, वो लेके गई थी। वो मैडम भी फरार हो चुकी है और जब केस बिगड़ गया तो डॉक्टर साहब जो है आगरा ले गए वो। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि जब मरीज की तबीयत बिगड़ी तो उनको उनसे मिलने से मना कर दिया गया और इसके बाद अस्पताल की लापरवाही के चलते जो महिला है उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से संवाददाता राकेश वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। राकेश जी, बताइए क्या है पूरा मामला और किस तरीके से अस्पताल की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद की बात करें तो शिकोहाबाद में लॉर्ड कृष्णा नाम का अस्पताल है, जी। जिसमें महिला की लापरवाही के दौरान मौत हो गई। हम्म। पर जिन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया और बिना जांच करे हुए ऑपरेशन कर दिया, जिसकी महिला की हालत बिगड़ गई। और हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आगरा रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद महिला ने दम तोड़ दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में लाकर सबको हंगामा किया और FIR करने की मांग की। जैसे हमने देखा कि पीड़ित पक्ष का कहना था कि उनको उनके 10 मिनट पहले जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो उनसे मिलने से परिजनों को मना कर दिया गया और उन्होंने कहा कि आपको 10 मिनट के बाद मिलने दिया जाएगा, जिसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। जानकारी सामने आई है, तो क्या वजह रही अस्पताल में डॉक्टर ने उनसे क्यों नहीं मिलने दिया, क्या कारण है? वो जानते थे कि महिला की मौत हो चुकी है, वो जबरदस्ती उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, साफ साफ तौर से दिख रहा होगा कि पेशेंट की हालत ज्यादा गंभीर होगी। डॉक्टरों ने देखा होगा कि अगर मैं इनको अभी मिलने दूंगा तो यहाँ पर ज्यादा हंगामा हो जाएगा और स्थिति बिगड़ने लगेगी। इसके चलते उन्होंने उनको मिलने नहीं दिया और अपने ही एम्बुलेंस को लेकर उन्होंने आगरा रेफर कर दिया, जिससे यहाँ पर विवाद ना हो। और विवाद ना होने के कारण उसको आगरा रेफर किया ताकि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन वो पीड़ित परिवार ने
जिस स्थिति में उस महिला को देखा था, वो बता रहे थे उस स्थिति में वो ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही उसकी स्थिति बिगड़ गई हम्म। और बिगड़ने के बाद उन्होंने आगरा रेफर कर दिया ताकि उसकी मौत हो गई थी। जी, क्या पहले भी इस हॉस्पिटल की जो लापरवाही है वो सामने आ चुकी है और वो मनमाने ढंग से मरीजों के साथ पेश आते हैं? देखिए, पीड़ित परिवार का कहना ये है कि इससे पहले भी कई मरीजों के साथ ऐसी गंभीर घटनाएं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इनको पूरा संरक्षण देता है और कार्रवाई नहीं करता है। इससे पहले भी मैंने फोन किया था नोडल को, नोडल ने भी मुझे जानकारी दी कि मैं आज छुट्टी पर हूँ। मैंने उनसे कहा मैं पर इसमें वजन दे दीजिए या फिर इसकी कार्रवाई में क्या कार्रवाई की चल रही है इसमें, तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी पर हूँ। मीडिया की जानकारी से मुझे पता चला है कि इस अस्पताल में महिला की डेथ हुई है। इससे अगर मैं आऊंगा जांच, इस प्रक्रिया की जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ समाज सेवी पंडित अखिलेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल की जो लापरवाही सामने आई है, उनकी लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई है, तो क्या कारण है, क्यों जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो अपने मनमाने ढंग से जो मरीज है उनसे पैसे हटते और साथ ही लापरवाही के चलते जो मरीज वहां पर रहते हैं उनकी मौत हो जाती है? जी जी मैम, मैं बता दूं। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। ये फिरोजाबाद में हालात वो है कि यहाँ पर जो है प्राइवेट अस्पताल और अवैध हॉस्पिटल, जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं, ये केवल मौत का सामान। सीएमओ साहब को केवल जो है बस पैसा मिल जाता है तो सीएमओ साहब उसको जो है परमिशन दे देते हैं। हॉस्पिटल सीज होता है, लेकिन दक्षिणा मिलने के बाद फिर चालू हो जाता है। और हमारे सीएमओ साहब तो इतने महान है कि इन्होंने एक नियम विरुद्ध बहुत बड़ा ठेका दिया हुआ है, जबकि नियम है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार को ठेका नहीं मिल सकता है। उसका जिसको इन्होंने करोड़ों का ठेका दिया हुआ है, उसका पिता जो है लखनऊ के हॉस्पिटल में उसमें सीएमओ ऑफिस में बड़ा बाबू है। तो लगातार हमारे सीएमओ साहब का भ्रष्टाचार पूरी तरह उजागर हो रहा है। हमने स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी के लिए भी शिकायत की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पे तो ओएसडी है, वो इनके रिश्तेदार होते हैं। एडी हेल्थ इनका रिश्तेदार बैठा हुआ है। तो सीएमओ साहब बिल्कुल बेलगाम है। फिरोजाबाद में जो की शिकायत करता है उसको ये धमकियां दिलवाते हैं। बसपा नेता जो है आकर के धमकियां देते हैं। तो पूरी तरह से फिरोजाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था अस्त व्यस्त है और सीएमओ साहब बिल्कुल अपने सजातीय गुंडों से धमकियां दिलवाते हैं और पूरी तरह से अवैध अस्पतालों का संचालन खुद करा रहे हैं। इनके कुछ रिश्तेदारों के भी अस्पताल चल रहे हैं, आपको बता दें हम। तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है फिरोजाबाद में, केवल लूटकांड चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय सबको शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन वो कुछ नहीं होने वाला है। शासन प्रशासन क्यों शांत है वहां पर? क्या वजह है? इतना बड़ा जो आपने बताया कि अवैध तरीके से जो है अस्पतालों की मनमानी चल रही है, तो शासन प्रशासन इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या वजह है? कार्रवाई जो है जनप्रतिनिधियों को ये अपना कमीशन देकर के खुश कर देते हैं। जनप्रतिनिधि इनके प्रसन्न है और बाकी हमारे सांसद जो है चंद्रशेखर यादव ने लिखित में शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सीधा सीधा ये कहते हैं कि हम जो है पैसा भेजते हैं लखनऊ और पैसे की दम पर ये टिके हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग अभी आप देखिए तिरसागंज से जैसे ही घुसते हैं हम लोग तो मकर जाल लगा हुआ है। हर 2 किलोमीटर हर जो है 10 मीटर पर अस्पताल खुल गए हैं। इतने अवैध अस्पताल फिरोजाबाद के अंदर चल रहे हैं। सारे अस्पतालों की हालत बहुत गंभीर है। ना उनके पास डॉक्टर है, ना फैसिलिटीज है, ना जो है मशीनें हैं, कुछ नहीं है। और 300 महिलाओं की मौत हो चुकी है। पहले तो महिलाओं को जो है पहला फुसला करके ये अस्पताल वाले ले जाते हैं, इसके बाद उनके साथ में गलत होता है और जब उनका अभिभावक जो है कोशिश करता है तो उसको उल्टा सीधा धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है और खरीदा जाता है। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। वही हमारे साथ जो पीड़ित पक्ष है उनके भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। शाहनवाज जी, बताइए क्या है पूरा मामला और अस्पताल की किस तरीके की लापरवाही के चलते जो बहन है आपकी उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्या वजह है? बहन की मृत्यु इस कारण हुई, हम सुबह 6 बजे सोमवार को लेके पहुंचे हॉस्पिटल, लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल। वहाँ हमने अस्पताल में भर्ती किया तो कहने लगे आपकी सारी जानकारी जांच हो चुकी है, सब कुछ सही है। उसके बाद करीबन 9 बजे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद बेटा हुआ। तो बेटा बाहर हम लोगों को दिया। जब हम अंदर पहुंचे
तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा मरीज सही है, हमने मरीज से बात कराओ। थोड़ी बहुत देर बाद एक आध बात कराई, बाकी बात निकाल दिया कि आज होगी आपकी मुलाकात 1 दिन बाद होती है हमारे हॉस्पिटल में। उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा। ट्रीटमेंट चलने के बाद कुछ ही आधे या 1 घंटे के बाद पता चला कि मरीज की हालत बिगड़ रही है। जब हमने कहा कि हमसे बताया कि मरीज की हालत बिगड़ रही है, इन्हें आगरा रेफर किया जाएगा। हमने मरीज को दिखाया तो दिखाया नहीं। उसके बाद डॉक्टर अपने आप एम्बुलेंस उड़ा के आगरा ले गए, हमें दिखाया नहीं। हमारे एक साथ में बहन हुई थे, वो साथ में गए इनके, जब जी अपनी जबरी ले गए, हमें दिखाया नहीं। उसके बाद आगरा लेके पहुंचे मरीज को तो अपनी खुद निजी हॉस्पिटल में, तो वहाँ मना कर दिया गया कि इसमें कुछ है नहीं है, आप ले जाए और कहीं। जब हम दूसरे के यहाँ पहुंचे तो वहां से डॉक्टर के साथ 2-4 लोग थे, उन्होंने फाइल छीन के हम लोगों को वहीं छोड़ा, वो भग गए वहां से। जब तक हमारी बहन की मृत्यु पता नहीं यही सुखाबाद में ही हो गई क्या रास्ता में, ये सब लापरवाही थी डॉक्टर की। उसके बाद हम लेके आ रहे रास्ता में तो डॉक्टर ने तो क्या बोलते हैं थाने से जी। शाहनवाज जी, देश न्यूज की तरफ से आपको बहुत संवेदनाएं साथ हैं आपके, और आपने इस पूरे मामले की शिकायत शासन प्रशासन से नहीं की क्या? सीओ को पहले ही उठा रखा था हॉस्पिटल में। जब हम थाने पहुंचे लेके सुखाबाद तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज कराई। हमने उनसे कहा कि हमारी रिपोर्ट हमें तो हम उसकी फोटोकॉपी तो हमें दी नहीं। फिर 4 दिन से गुंडागर्दी करवाई, फिर प्रशासन की सब कमी रही, डॉक्टर की कमी रही। डॉक्टरों ने पता नहीं कौन सा क्या ट्रीटमेंट किया, इसमें हमारी बहन का मृत्यु हुई। जी शाहनवाज जी, अखिलेश जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। जैसे कि जो शाहनवाज जी हैं उनका कहना है कि उनकी बहन की तबीयत अचानक से बिगड़ी और जब परिवारजन ने अपनी बहन से मिलने की कोशिश की तो जो अस्पताल के डॉक्टर्स थे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि सीधा अस्पताल को रेफर कर दिया। तो क्या वजह है, क्यों इस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं लगातार? घटनाएं सामने इसलिए आती हैं क्योंकि लोग एक तो जागरूक नहीं है, और दूसरा ये है कि बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ये अस्पताल जो है ठेका, जितने सरकारी अधिकारियों ने ठेका ले रखे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा करके लोगों को गुमराह करते हैं और अस्पतालों में भर्ती करके उनको लूटते हैं। वो पहले यहाँ पर लूटा जाता है, फिर इसके बाद जो अपने संबंधित अस्पताल आगरा में है इनके, उन अस्पतालों में भर्ती करा करके वहाँ भी लुटवाया जाता है, वहाँ भी कमीशन अच्छा खासा खाते हैं, ये एम्बुलेंस तैयार रखते हैं। तो ये सीएमओ फिरोजाबाद की केवल पूरी जो है आपको दादे सह होती है। कई अस्पतालों में सीएमओ साहब की परसेंटेज भी है, पार्टनरशिप भी है। ये हम लोगों ने आपको दादे से सबूत भी भेजे, लेकिन शिकायत किससे करें? आखिर जो है जब सैया है कोतवाल तो डर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएमओ साहब के स्वास्थ्य मंत्री महोदय के ओएसडी दोनों इनके बैठे हुए हैं, वहाँ पे बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी इनकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनको महीना के बारे में पैसा मिलता है पूरा, और उनके पूरे काम होते हैं, ठेके मिलते हैं आपको बता दें। तो कोई भी फिरोजाबाद का शिकायत करे चाहे मरता रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। और सीएमओ बहुत भ्रष्ट है। अगर जब तक ये सीएमओ नहीं हटेगा तब तक इसी तरह मौतें होती रहेंगी और लगातार लापरवाही हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो लगातार कहती है कि हम कानून व्यवस्था पर काम करते हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि सीएमओ जो है वो भ्रष्ट है और इस तरीके की खबरों का सामना होता है। जो इनके कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय के यहाँ भी एडी हेल्थ है, जो ये सारी रिपोर्ट इनकी फेवर में देते हैं। और यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि हैं, महाभ्रष्ट जनप्रतिनिधि, जो इनके फेवर में रिपोर्टें लगवाते हैं। जनता का कोई नहीं सुन रहा है इस समय। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फिरोजाबाद का फेल है। फिरोजाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में आज तक मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा बना हुआ है, वहाँ डिजिटल एक्सरे भी नहीं है। वहाँ पर एक्सरे कराने के लिए आगरा जाना पड़ता है। सारी सुविधाएं कागजों में चल रही है, और सरकारी अस्पताल से जब मरीजों को भगाया जाता है, कमीशन जो प्राइवेट अस्पताल वाले देते हैं, तो भगाया जाता है, भर्ती होता है, इनको कमीशन मिलता है। तो घोटाला बहुत बड़ा चल रहा है फिरोजाबाद के अंदर, और सारा सीएमओ की अध्यक्षता में चल रहा है। जी, अब शाहनवाज जो है उनकी बहन की अब जो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और इतनी बड़ी नुकसान के लिए फिर भरपाई कौन करेगा? शासन भी शांत है, प्रशासन भी शांत है, और बात करें सरकार की तो वो भी भ्रष्ट है। तो फिर ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान हो रही है। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकारी डॉक्टर पूरी तरह प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पर कोई लापरवाही नहीं हो, क्योंकि सीएमओ साहब को महीना पहुंचता है। पूरा भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग का फिरोजाबाद को, जनता को बिल्कुल पूरी तरह से निगल रहा है। जनता बहुत परेशान है,
और सीएमओ की शिकायत सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया हम लोगों ने पिछले महीने, लेकिन कार्रवाइयां जितनी भी आती हैं, जांचें आती हैं, सारी जांचें उनके फेवर में अधिकारी लगा करके भेज देते हैं और सीएमओ भ्रष्ट है और यहाँ डटा हुआ है। विधायक जसराना ने भी इनकी लिखित में शिकायत की थी, आपको पता है, बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया था, फिर भी नहीं हटाया गया। चमचंद यादव हमारे सांसद भी हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत की थी, लेकिन आज तक जो है वो सीएमओ नहीं हट पाया है। इसकी जड़ें बहुत मजबूत है, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। इस तरीके की खबरों से लगातार हमारा सामना होता है, ऐसे में आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे और उनसे किस तरीके के निर्देश देना चाहेंगे कि जिससे कि वो इस तरीके की आने वाली खबरों से बचें और ऐसे जो इस अवैध तरीके के जो अस्पताल चल रहे हैं वहां पर जाने से बचें और सही जगह जाकर अपना जो है वो इलाज कराएं? जनता कैसे पता लगाएगी कि अवैध है कि नहीं है? बड़ा बोर्ड लगा रखा है, 4-4, 5-5 डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं उनके, जबकि कोई डॉक्टर बैठता भी नहीं है। सबके बोर्ड लगा रखे हैं ऐसे अस्पतालों में, और एक नहीं, ऐसे कम से कम 100 हॉस्पिटल फिरोजाबाद के अंदर अवैध चल रहे हैं। अवैध पैथोलॉजी चल रही है, अवैध अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, सारे अनैतिक कार्य बराबर चल रहे हैं। कोई सुनने वाला फिरोजाबाद में सीएमओ के खिलाफ कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कई जांचें चल रही है इनके खिलाफ, जबकि बुलंदशहर में रहे हैं तब भी इन पर भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप लगे, मुकदमे चल रहे, केस चल रहे, लेकिन फिर भी इनको हटाया नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी जड़ें लखनऊ तक बहुत मजबूती से जमी हुई है और योगी जी महाराज तक इनकी शिकायत नहीं पहुंच पा रही है। बीच में लोग भ्रष्टाचारी करके गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ अकेले योगी तो कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते ना, प्रशासन को उसके लिए आगे बढ़कर आना होगा। प्रशासन ही तो भ्रष्ट चल रहा है इस समय, सीएमओ महाभ्रष्ट है, प्रशासन को उसने अपना गोद में ले रखा है। जबकि लिखित में इसके खिलाफ कार्रवाई एक विधायक लिख करके दे रहा है, इसके खिलाफ क्वेश्चन उठा रहा है, ये सांसद जो है लिख करके दे रहा है कि ये सीएमओ बहुत भ्रष्ट है, बीजेपी का सांसद है हमारा, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या मानेंगे? जी, सीएमओ भारी पड़ रहा है, सब पर भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल। वही मैं वापस राकेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि बताया जा रहा है कि वहां पर फिरोजाबाद में लगातार अवैध तरीके से अस्पताल जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अवैध तरीके से उनका निर्माण भी कराया गया है, साथ ही साथ अवैध तरीके से वो वहां पर संचालन भी कर रहे हैं। तो आपके पास तो इस तरीके की लगातार खबरें आती होंगी। जी, आपने बात सही कही कि ये फिरोजाबाद में ऐसे कई अस्पताल है जो कि लापरवाही के कारण अस्पतालों में मृत्यु हुई है, लेकिन विभाग की कार्रवाई इस तरीके की होती है कि आज किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो उसको मीडिया के थ्रू अगर उनको जानकारी मिलती है तो उनको बंद कर दिया जाता है, लेकिन चंद दिनों बाद उस अस्पताल को पुनः खोल दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर विभाग इनकी कार्रवाई पूरी तरीके से क्यों नहीं करता, आखिर उनमें वजह क्या रहती है? तो कुछ दिनों बाद उन्हें खोलने की मजबूरी पड़ जाती है, या तो फिर किसी व्यक्ति का उनका प्रेशर रहता है, उनकी वजह से उन्हें खोलना पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं उनका लेन देन का मामला रहता है। जब आप इस तरीके की खबरें करने जाते हैं तो आपको भी किस तरीके के संघर्ष का सामना करना पड़ता है कि आपको दबाया धमकाया भी जाता है क्या? बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी रिपोर्टर अगर ज्यादातर अगर इनकी खबरें दिखाएगा तो कहीं ना कहीं उनको मुकदमा लिखाने की और मारपीट करने की धमकियां भी मिलती हैं। अगर जिस तरीके से रिपोर्टर कोई भी ज्यादा खबर नहीं चलाता, अगर जान जोखिम में डालकर अगर हम लोग खबर दिखाते भी हैं तो हमें ऐसा महसूस लगता है कि आखिर हम शाम तक हमें थाने में बिठा दिया जाएगा, या फिर हमारे पास FIR करा दी जाएगी, या फिर कोई ऐसा कोई मामला लगा दिया जाएगा जिससे हम बच नहीं पाएंगे। कोई ना कोई उनको घेरने का पूरा प्रयास किया जाता है ताकि हम लोग दबे रहें और उनकी जो काली करतूतें हैं वो चलती रहे। ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं जो है जब हम मैदानी तौर पर खबरें करने जाते हैं, फील्ड पर उतरते हैं, तो हमें इस तरीके के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी लगातार मनमानी जारी है, फिर चाहे वो जांच के तौर पर अवैध तरीके से पैसे वसूलने हो या फिर मरीज की मौत हो जाने के बाद उसको एडमिट करने को लेकर हो, जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लगातार अपने मनमानी धांधली कर रहे हैं और जो मरीज हैं उनको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और साथ ही साथ उनको कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस सब में सरकार, शासन, प्रशासन सभी शांत है, और क्यों शांत है इसका जवाब कोई नहीं देता। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।